दंगा, बवाल, भगदड़, कट्टरता। इस साजिश के पीछे किसका हाथ? राज्य चुनाव और जनता का मत और परिणाम। राज्य में मनचाहा मुख्यमंत्री। उम्मीद ये कि राज्य में रोजगार से लेकर राज्य प्रगति का काम किया जाएगा, लेकिन जब सरकार कमजोर और लाचार हो तो कट्टरपंथी शैतान हावी हो जाते हैं। ये बात झारखंड के मामले में 100% लागू होती है। विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित करने, स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने के चक्कर में सभी जिलों में उर्दू थोपने से लेकर सरकारी स्कूलों को हरे रंग में रंगने के सरकारी आदेश के वहां कट्टरपंथियों का मनोबल काफी बढ़ गया है। इसको देखते हुए राज्य की जनता फिर से भाजपा की ओर देखने लगी है। इसके संकेत राज्य के जिला पंचायत चुनावों से स्पष्ट देखने को मिले। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो चुके हैं और इसमें भाजपा को जबरदस्त सफलता मिली है। अब जिला परिषद अध्यक्षों का चुनाव 15 से 20 जून के बीच होना है, जिसमें भाजपा को 11 सीटों के साथ जबरदस्त जीत मिलने की संभावना है। दरअसल भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का अपमान बताकर राज्य में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद जो आतंक फैलाया गया, वो कट्टरपंथियों को बुलंद हौसलों की ओर इशारा करता है। झारखंड बवाल में ये बात सामने आई थी कि यूपी और देश के कई अलग जगहों के कट्टरपंथी मुस्लिम झारखंड गए थे और युवाओं को प्रदर्शन के लिए भड़काया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 4 जून से ही दंगे की तैयारी शुरू कर दी गई थी और इसके लिए यूपी के सहारनपुर से 12 लोगों का एक दल 4 और 7 जून को रांची पहुंचा था। दल के कट्टरपंथियों ने रांची के मुस्लिम बहुल खूंटी, इलाही नगर, हिंदपीढ़ी और गुड़की में बैठक कर जुलूस निकालने और हिंसा करने के लिए उकसाया था। कट्टरपंथियों की टीम ने 16 से 24 साल के युवाओं को मुख्य रूप से फोकस किया। उन्हें कौम को परेशान करने का हवाला देकर भड़काया गया। कहा गया कि यूपी में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, इसीलिए अपनी ताकत दिखानी होगी। इस मैसेज को व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कर लोगों का समर्थन हासिल किया गया। हिंसा के पीछे एक जेएमएम कार्यकर्ता और पानी व्यवसाय का भी नाम सामने आ रहा है। इस कार्यकर्ता से पुलिस ने पूछताछ भी की है। 10 जून 2022 को देश के कई शहरों के साथ साथ रांची में भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। यहां तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। पुलिस और आम लोगों पर पथराव किए गए। हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। हिंसा को भयानक बनता देख पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 2 दंगाइयों की मौत भी हो गई। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार में सहयोगी कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने इन दंगाइयों की मौत पर सरकार से क्षतिपूर्ति की मांग कर डाली। उन्होंने मृतकों के परिवारजनों को 50 लाख रुपए और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। जब उपद्रवी लोगों को सरकार के सहयोगी दल के नेताओं का समर्थन हो तो सरकार की शक्ति लाचार नजर आने लगती है। सरकार की जनता को कट्टरता और अराजकता के खतरे से बचा सकती है। जब सरकार की शक्ति अराजकता को रोकने में विफल हो जाती है तो कट्टरता बढ़ जाती है और इंसान जाति पर भ्रष्टता हावी हो जाती है और मनुष्य शैतान बन जाते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण देश के कई राज्यों में देखने को मिला। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।